जब हम परेशान हो जाते हैं तो जाते हैं किसी मौलाना के पास, क्या आप कुछ तावीज़ दे दें, जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ, ताकि हमारी नौकरी लग जाए, हमारी बिजनेस ठप है, कब चल रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, चल जाए। आमतौर पर ये होता है। उसके लिए जो भी उनको चावल या हदिया के तौर पर उनको कुछ ऐसे ही दे देते हैं, कुछ लोग मांग भी करते हैं। मेरा उस मैटर में नहीं जाना है, मांग मतलब बता रहा ये है कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये जानते हैं कि तावीज़ लिया आपने, दरवाजे पे टांग लिया, अच्छी बात है, उसकी बरकत होगी, ग्राहक ज़्यादा आएंगे, माल ज़्यादा बिकेगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। है दुआ में तावीज़, इसमें असर है, लेकिन हमने क्या अल्लाह रसूल की नाफरमानी किया। एक तरफ अल्लाह रसूल की खुली नाफरमानी, कुरान पर ईमान है, अमल कौन करेगा। हम कहते हैं कुरान में जो है वो हक है, अकीदा है ना, कुरान में जो है उस पर ईमान है। कर क्या रहे हैं, फजर मेरा गायब, जोहर गायब, ये तो नमाज की बात कर रहा हूं। अब दूसरे लाइन में आ जाए आप, धोखाधड़ी हमारे अंदर, झूठ हमारे अंदर, चोरखोरी हमारे अंदर, सिर्फ पैसे के लिए 2 रुपए ज्यादा कैसे होगा। और हाल यह है कि कभी को सुकून नहीं है। यही हो रहा आज। कुरान ने कहा जो नमाज छोड़ते हैं उनकी रोजी तंग कर दी जाती है, रोजी घटा दी जाती है, रोजी कम हो जाती है। कुरान कहता है कम हो जाती है। अब क्या आपको लगता है कि तावीज़ टांग दीजिएगा तो मालदार बन जाइएगा। कुरान क्यों कहा, इसलिए तुमने अल्लाह की नाफरमानी किया, तुमने नमाज से कज़ा की, फजर नहीं पढ़ा। फजर पढ़ोगे तो रहमतें नाज़िल होगी। एक हदीस पाक में आज जो फजर पढ़ के निकलेगा काम के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, कहीं भी स्कूल कॉलेज में जा रहा हो, फजर पढ़ा है बस, वो जाके इस्लाम के झंडे को लेके जा रहा है। इस्लाम के झंडे को लेके, जब इस्लाम के झंडे को लेके जाएगा उसकी बरकत होगी कि नहीं होगी। ये तजर्बा है, अगर ना हो तो आप करके देख लीजिए। आप नमाज पढ़ के निकलिए, दिल को भी सुकून, और जो आपको काम लगता था काम नहीं होगा वो काम हो जाएगा। लोगों को कदर आती है यार कि नहीं यार इसका काम कर दो, काम कर दो, माशाल्लाह बन गया नमाजी आदमी। जो काम नहीं होने वाला डाउट था वो क्यों, इसलिए आपने अल्लाह की फरमाबरदारी किया। आप आज के डेट में, हमारे पास तो वक्त नहीं है कि हम रात में उठें, तौबा करें, तहज्जुद पढ़ें, गिड़गिड़ाएं, इतना तो नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर होना चाहिए कि आप ईशा पढ़ के सोएं। आप कहीं भी रहते हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी हो, जो जायज तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन घर तो आते हैं, शाम में घर तो आते हैं, खाना तो खाते हैं, बिस्तर पे तो जाते हैं, आराम की तलब करते हैं ना, थोड़ा माइंड सेट करते हैं कि नहीं, तो रेस्ट चाहिए हमको। लेकिन रेस्ट यकीनन जो रेस्ट वजू में है, जो वजू कर लेंगे तो सारा थकान दूर हो जाएगा, और नमाज पढ़ लेंगे तो और थकान दूर। जो लोग नमाजी है उनसे पूछिए आप। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसको मजा मिला है वही तो समझेगा, जो बिरयानी खाया वही नहीं समझेगा इसकी अहमियत क्या है, जो खाया ही नहीं है जी उसको क्या समझ में आएगा इसका टेस्ट कैसा है। जो हकीकत में नमाजी बन गया, नमाजी का मतलब हर बुराई से दूर, हर बुराई से। अब ये नहीं कि हम नमाजी भी हैं और तरह तरह का अपने हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं, फिर क्या होगा मुआशरा में, मुआशरा में यह होगा कि बदनामी होगी। क्या होगा, बदनामी हो गया। बस एक बात वाकई सुन लीजिए, खासकर नौजवान और सुन रहे, आज हमारे पास वक्त नहीं है रात में जगने के लिए, या फिर हम जब जगते भी तो शब रात वगैरह में, तो ज़्यादातर हमने देखा यह है कि वो रात जगा करते हैं, चाय बनाते हैं, नोशी करते हैं, इधर उधर, है कि नहीं। बस वो समझते हैं कि फजर तक जग लेना है किसी तरह से। लेकिन आइए, हज़रत मंसूर बिन अम्मार जब हज करके निकले
कूफा पहुंचे, एक नौजवान को देखा, इसको देखा, एक नौजवान को रो रहे हैं। क्या करके रो रहे हैं? अपने गुनाहों को याद करके रो रहे हैं। मौला, तूने जवानी दी, मैंने इस जवानी को नेकी में सर्फ न किया, मस्जिद में खर्च न किया, बल्कि खुराफात में खर्च किया, उसमें लगाया। जवानी की अहमियत मैंने नहीं समझा, गुनाहों पे लगा रहा। मौला, अगर तू मुझे माफ न करेगा तो कौन माफ करेगा? मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, अब मुझे जहन्नम से कौन बचाएगा? मौला, मेरी तौबा कबूल फरमा। रात में दुआ कर रहे, रो रो के दुआ कर रहे, इतना रो रहे कि हिचकियां ले रहे हैं। फरमाते हैं कुछ देर के बाद ये रोना बंद हो गया, आवाज आना बंद हो गया। लेकिन जब सुबह हुई, हज़रत मंसूर बिन अम्मार फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैंने देखा एक जनाजा जा रहा है, एक जनाजा। मैंने ये पता किया कि किसका जनाजा है, तो पता चला वही नौजवान का जनाजा है जो रात में रो रहा, जो रात में रो रहा था, उसी का जनाजा है। उनकी माँ ने कहा कि मेरा अगला बेटा है, इसके लिए मैं तमन्ना किया करता। हाँ, माँ बाप की तमन्ना होती है, आंसू होती है कि माँ बाप की तमन्ना यह होती है कि बेटा मुझे कांधे पे ले जाए, मैं बेटे का जनाजा न देखूं। लेकिन अफसोस की बात है कि कभी कभी उल्टा भी होता है कि माँ बाप बाहयात है, सेहतमंद है, बेटा बने चला जा रहा है। कितना दर्द होगा। लेकिन खुलासे कलाम ये कि मौत तो अटल है, चाहे बुढ़ापे में आए, जवानी में आए, कभी आए। लेकिन याद रखिए कि अगर हमने अपने गुनाहों को याद करके नहीं रोया तो मना हासिल का होगा। आज की तारीख सोसाइटी ये बता रही है, दुनिया की कल्चर ये बता रही है कि जितना तुम दगाबाज हो उतना सक्सेस हो। बिल्कुल फ्रेम में आप हम सोचते हैं हम माल कमा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे, बहुत आला पैमाने पे जाएंगे। बिल्कुल बच्चे के लिए कमाना चाहिए। हदीस पाक में आया, जो बच्चे को, बीवी को, माँ बाप को लाके एक लुकमा खिलाएगा, सदक़े का सवाब है। कमाना चाहिए ना, लेकिन क्या मतलब अल्लाह की नाफरमानी करो, एक तरफा सिर्फ कमाई, सिर्फ काम करते रहो, नहीं, अल्लाह का जो हुक्म है उस पर भी अमल करना जरूरी। अफसोस की बात है आज के डेट में भी बहुत लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमारे मुआशरा में जो जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे इंसान है, कैसे मुसलमान है, जरा सोचिए। खाना जानवर भी खाता है, सौदा जानवर भी है, बच्चा पैदा करूंगा ये जानवर भी करता है। लेकिन क्या हम क्यों पैदा किए? कुरान से पूछिए, कुरान हम क्यों पैदा किए दुनिया में? अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा करवाया। इसके लिए इबादत के लिए, इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है। नमाज तो है ही, फर्ज आज़म है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसको तो हम जानते हैं। लेकिन जिसको हम छोटी नेकी करते हैं, मिसाल के तौर पर आप रास्ता चल रहे हैं, कोई पत्थर है, कोई कंकर है, आपने हटा दिया, ये भी नेकी, ये भी क्या इबादत है, ये भी नेकी है, इसका सवाब मिलेगा। क्योंकि दूसरा भाई परेशानी से बच रहा है, ठोकर से बचेगा। बताइए चला मालूम या हम चाहेंगे तो कदम कदम में बिजनेस करके, नौकरी करके, जैसे भी हो रास्ता चलते चलते नेकी कमा सकते हैं। कि मुसलमान आ गया, आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये भी सलाम है कि नहीं? किसी ने सलाम किया, आप जवाब दे रहे तो भी नहीं। इसलिए लोग फर्जा इस पर गौर करें कि बयान करना तो बयान होते रहता है, तब्दील होती रहती है, लेकिन अगर अमल करेंगे तो ही काम आएगा, यहाँ भी वहाँ भी। और जब आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ बोलने वाले भी आपका क्या कहते हैं नेकी की वजह से सवाब मिल जाएगा कि नहीं फलां ने बताया था। तो फिर
अल्लाह ताला अपने रहम करम फजल से उनको भी इनका बदला दे देगा, है कि नहीं है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि जहाँ हम जुमा फर्ज पढ़ते हैं वहाँ सुन्नत की पाबंदी करें, वहाँ अपने घर को, मुआशरा को हक्का तुकाती, क्या अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से डरो, हम लोग डरते हैं, अल्लाह का डर है, अल्लाह का डरते हैं, लेकिन हक्का तुकाती नहीं है, जैसा डरना चाहिए वैसा नहीं है। थोड़ा सा दुनिया भी शामिल कर लेते हैं, अपना घरेलू मामला उसमें बेनिफिट शामिल कर लेते हैं। इसलिए इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लारे थे चश्मे फायदा, दो अश्क बहुत है अगर कुछ असर करे। अस्तगफिरुल्लाह।